हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। उम्मीद है सब खैर से होंगे। ये वीडियो जो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उन्होंने मक्खियों के मुतालिक बहुत से टिप जो है आजमाया है, लेकिन जो है कोई भी ट्रिक्स जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी। तो मैं आज अपनी फ्रेंड को एक न्यू टिप्स बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि आपने ऐसा क्या करना है और कौन सी टिप फॉलो करनी है, कौन सा अमल करना है जिसकी वजह से आपकी मक्खियाँ जो हैं 90 से 100% जो है गायब हो जाएंगी। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अमूमन ये होता है कि हम दूध जो है बॉयल करना हम भूल जाते हैं और फिर बॉयल के बगैर फ्रिज में रख देते हैं और फिर जब निकालते हैं दूध फटा हुआ होता है। तो आपने दूध फ्रिज में रखने से पहले अगर जस्ट उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देंगे तो आपके जो है दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। रबर बैंड जो है हम किचन में रखते हैं और सिलन आ जाने की वजह से, गर्मी की तपिश की वजह से, कुकिंग कर जो हम करते हैं उसकी वजह से रबर मेल्ट होते जाता है और हाफ हैंग करके रखते हैं, मेल्ट होते जाता है। तो आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर लेना है जस्ट जार में और आपने रबर बैंड को उसमें रख देना है। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि सारे जो है रबर बैंड अलग अलग बिल्कुल हो जाएंगे और बिल्कुल भी मेल्ट पोजीशन में नहीं होंगे। बिलीव में ये है कि आप फॉलो करके देखें, आपके बिल्कुल भी पैसे वेस्ट नहीं होंगे और आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। बच्चों का घर होता है, माशाल्लाह से सबके घर में बच्चे होते हैं, तो बच्चे सब हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो इस वजह से जो है साबुन को गिला वो छोड़ देते हैं। एक एक घंटा जो है साबुन जब पानी में रहता है तो वो मेल्ट होते जाता है बगैर इस्तेमाल के। तो आपने जस्ट उसमें एक बॉटल की कैप लगा देनी है। बॉटल की कैप लगाने से ये होगा कि कैप में के तरफ पानी जो है सारा नीचे से रसता जाएगा और बहुत जल्दी साबुन ड्राई हो जाएगा और इस तरह से आपका साबुन मेल्ट भी नहीं होगा और आपके मनी सेविंग भी टिप्स भी हो जाएगी। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। सब घरों में ये इस तरह के ऑयल के पाउच भी आते हैं और घी के पाउच भी आते हैं। तो इसके अंदर घी और ऑयल दोनों होता है, जिसकी वजह से वो शॉपर जो है बस तेल निकाला और फेंक दिया। तो इसके अंदर के जो है ऑयल होता है, रिस्क होता है, आप रिस्क को क्यों ज़ाया करें। तो आपने जो है इसके अंदर जो है आटा रख के फ्रिज में रख देना है। बिलीव मी, आपकी रोटियाँ जो है फुली फुली और सॉफ्ट और नरम पकेगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर है हमारे कटिंग बोर्ड में जो हम कंटिन्यूसली कटिंग करते जाते हैं, इसमें धब्बे पड़ जाते हैं और प्लस लकड़ी है, तो लकड़ी की वजह से इसमें जो है जम्स जो है वो एब्जॉर्ब करते रहता है और हमें पता नहीं होता। और इवन के अगर आप प्लास्टिक का बोर्ड यूज़ करें तो प्लास्टिक में जो है वो दाग धब्बे आ जाते हैं बहुत जल्दी। तो आपने वीक में एक बार जो है इस टाइप की जो है आपने क्लीनिंग बहुत करनी ज़रूरी है। उस बेकिंग सोडा लियो, उसमें जस्ट लीमू जो एसिडिक का काम करता है और बेकिंग सोडा भी एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो आपने जो है जस्ट जो है 5 मिनट तक आपने रगड़ाई करने के बाद 5 मिनट आपने छोड़ देना है, रेस्ट पे रखना है। बिलीव में इतना ज़बरदस्त चमक जाएगा। इवन के जो है ये लकड़ी जो है जितने जो एब्जॉर्ब करता है जम्स, वो सब जो है वो बाहर निकाल फेंकेगा और यकीन करें बिल्कुल जो है चमक जाएंगे। और आपने बताना है कि आप जो है किस शहर से जो है किस मुल्क से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। इंशाल्लाह नाम के साथ बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम और आपके शहर का नाम ज़रूर लूँगी और आपने ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा प्लीज़। 1K करवा दे, बहुत जल्द होने वाले हैं। और आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी हर वीडियो को इस कदर आप लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। मक्खियों का सीज़न है और मक्खियों के सीज़न में हम चूल्हे पे चाय रखते हैं या दूध रखते हैं, फिर इसके बाद ज़रा सा हट किया जाए पतीली में से ढक्कन हटा के, तो वो उसमें मक्खियाँ गिर जाती हैं और चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि आपका चीज़ें ठंडी भी हो जाएं और आपने लिड भी कवर करना है। तो आपने इस तरह से आपने क्लिप लेना है, लकड़ी की क्लिप ले लें, प्लास्टिक की क्लिप ले लें। तो इस तरह से आपने ये होगा कि आपका जो कवर हो ऐसे कवर होगा कि नीचे के अंदर की चीज़ें ठंडी भी हो जाएंगी और आपका जो है मक्खियाँ भी नहीं गिरेंगी। आते टिप नंबर 7 की तरफ। शूज़ में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, पूरे घर में स्मेल फैल जाती है, तो आपने साबुन का रैपर डाल देना है। बिलीव मी, ऐसे बदबू भागेगा पता भी नहीं चलेगा। आते हैं मक्खियों की तरफ जो है मेरी फ्रेंड जो है ने उनसे रिक्वेस्ट थी कि कोई नई ट्रिक्स बताओ और ऐसी आसान बताएं जिसमें बहुत भी मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। तो मैं आपको ये ट्रिक बताती हूँ। आपने 1 स्पून नमक लेना है और 1 स्पून सिरका लेना है, 1 स्पून डिश वॉशर लेना है। इसकी खुशबू से जो है मक्खियाँ ऐसे भागेंगी कि पता भी नहीं चलेगा। और उसमें एंड में हमें फ़िनाइल की गोलियाँ
अगर आपके पास काफूर की गोलियाँ हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बिलीव मी, इसका जो है इनकी बदबू, इनकी जो है जो खुशबू जो आती है वॉश की, डिश वॉशर, लिक्विड वॉशर की और फ़िनाइल की गोलियाँ और सिरके की वजह से मक्खियाँ भागती हैं। आप चाहे तो लिड कवर करके भी इसमें होल करके रख सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है। बट मैंने जो है सोचा इस तरह से ओपन करके खोल करके रखा जाए। ये मैं थर्ड टाइम बना रही हूँ। इसकी जो है हद से ज़्यादा जो है खुशबू पूरे किचन में फैल जाएगी और मक्खियाँ भाग जाएंगी।